दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक रोशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रोशन की शादी कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन उसके 1 महीना बाद ही उसकी बीवी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। एक दिन रोशन के घर एक व्यक्ति आता है और उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत रहती है। रोशन उसकी खूबसूरती को देखने लगता है और बोलता है, और भाई साहब, आप कौन हैं? मैंने आप सभी को पहचाना नहीं। अरे सर जी, मैं बाहर बोर्ड पे पढ़ा कि आपको ये मकान भाड़े पे देना है, इसीलिए मैं सोचा कि आके पूछ लूँ। हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मुझे अपना मकान भाड़े पे देना है, परंतु ये वाला मकान नहीं। चलिए मैं आपको वो मकान दिखा देता हूँ। और ये कहकर रोशन मकान दिखाने ले जाता है, परंतु उसकी बीवी की तरफ घूरता रहता है। बताइए भाई साहब, मकान कैसी लगी? अच्छी है या नहीं? भाई साहब, हमें तो मकान बहुत पसंद आई। अब आप किराया बता दीजिए। जी भाई साहब, मकान का किराया पूरे 10,000 रुपये लूँगा मैं। अरे भैया, 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, इतना मेरा बजट नहीं है। और ये कहकर वो जाने ही वाले रहते हैं। तभी रोशन सोचने लगता है, अरे यार, इसकी बीवी इतनी खूबसूरत है। मैं एक काम करता हूँ, इन लोग को कब में भाड़ा दे देता हूँ, बाद में इसकी बीवी चुका ही देगी। और ये कहकर रोशन बोलता है, रुकिए भाई साहब, रुकिए, मेरी बात सुनिए। आपका बजट कितने का है? देखिए भाई, मेरा बजट बहुत ही कम है। मैं तो 6,000 रुपये में ही, और ये तो 4,000 रुपये ज़्यादा है, तो इसीलिए ये मेरे बजट का नहीं है भाई साहब। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 6,000 ही दे दीजिएगा। परंतु भाई साहब, आपने 4,000 रुपये क्यों कम कर दिए? अरे भाई, लोगों की मजबूरी भी समझनी चाहिए, पैसे थोड़ी बड़े होते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा आप सभी को देखने के बाद कि आप लोग इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसीलिए मैं आप लोग को भाड़े पे दे रहा हूँ, वरना नहीं देता। और ये कहकर रोशन अपने घर में चला आता है। अरे यार, कितनी खूबसूरत लड़की थी, कैसे मैं इसे पटाऊँ यार? कुछ ना कुछ तो दिमाग मुझे लगाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, जब मनीष घर पे नहीं रहेगा तब मैं उसके घर जाऊँगा, ताकि उसकी बीवी को आराम से पटा सकूँ। अगले दिन मनीष काम के सिलसिले में बाहर गया रहता है। उसकी बीवी अकेली ही रहती है। तभी रोशन उसके घर में जाता है। और बताइए, क्या हाल चाल है आप सबका? जी, हम लोग का तो बढ़िया है, आप अपना बताइए। हाँ, मेरा भी बढ़िया है। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप सभी का हालचाल लेते चलूं। हाँ, लेकिन मेरे पति तो अभी नहीं है, वो तो काम से बाहर गए हुए हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। जी, आपने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे जाने मन, समझने और ना समझने के लिए क्या बचा है। मुझे पता है कि तुम भी मुझे चाहती हो, क्योंकि मैं देख रहा था तुम्हें कि तुम भी हल्का फुल्का मुझे लाइन दे रही थी। अच्छा, तो आप आंखें भी पढ़ लेते हैं? मैं पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ, और ऐसे भी आज ना आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। एक काम करिए, इस भूखे शेर के सामने अपना मांस रख ही दीजिए आज, ताकि ये जी भर कर भूखा शेर खा ले। नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पति आ जाएंगे तो वो जान जाएंगे तो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे क्या बात कर रहे, तुम्हारा पति इतना जल्दी थोड़ी आएगा। अरे नहीं, आप नहीं जानते उनके बारे में, वो कभी भी घर पे चले आते हैं। अच्छा, तो शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, यानी हम लोग को फटाफट निपट जाना चाहिए, वरना सही में तुम्हारे पति आ गए तो बवाल हो जाएगा। और ये कहकर रोहन अपनी सारी हदों को पार करने ही वाला रहता है। तभी उसका पति अचानक से घर में चला आता है। रोशन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे भाई साहब, आप कब आए? अरे मैं तो आया, अभी अभी आया हूँ, और मैं सोच रहा था कि भाभी के हाथ से थोड़ा चाय पी लूँ, इसी के वजह से मैं थोड़ा भाभी को बोल रहा था चाय बनाने के लिए। अच्छा, तू मेरे को मूर्ख समझता है, पागल समझता है क्या? मैंने कुछ भी नहीं देखा अपनी आंखों से। अरे साले, मैंने तेरे को पहली बार ही पहचान लिया था तू किस किस्म का आदमी है, समझा ना? अरे भाई, आप गलत समझ रहे हैं, सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। देख, तू मेरे को सिखा मत, ठीक ना? मेरे आंखों ने झूठ नहीं देखा है। और नताशा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो, ये इस रूम को अभी खाली करना है। और सुन बे, मेरे जितने भी पैसे हैं ना वापस कर। मेरे को अभी तेरे रूम खाली करना है, तेरे रूम में नहीं रहना है हम लोग को।
और इस तरह वो किराएदार रूम को खाली करके वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।